जय हिंद। आज अपने लोग बहुपद पहचानने का कुछ तरीका जानेंगे। जैसे 10वीं के एग्जाम में देखते होंगे कि हर बार क्या होता है, 100 ऑब्जेक्टिव में हमें 50 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव हमको बनाना होता है ना। तो देखिएगा हर बार बहुपद से ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर कम से कम, जिसमें यह पूछा जाता है कि इनमें से कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा। ठीक, तो यही हम जानेंगे कि बहुपद। जैसे क्वेश्चन देखिएगा 3-4 गो क्वेश्चन हम दिखाते हैं, इस टाइप का रहता है, जिसमें आपको ऐसा रहेगा। देखिए जैसे x² - 6x √6x² + 6y। तीसरा देखिएगा 7x के पावर -2 y के पावर -6 7/8 7/x -6 इत्यादि। मतलब कई भी तरीके से पूछा जाता है कि इनमें से कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा, है ना। इसी सब को हम आज क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले बहुपद पहचानने के लिए एगो चीज समझ लीजिए। कोई भी संख्या मान लीजिए रूट के अंदर है ना, x रूट के अंदर है ना, इसी को दूसरा रूप हम दे सकते हैं x का पावर 1/2। मतलब आप सबको पता होगा कि किसी भी संख्या के जैसे 16 है ना, इसके पावर में यदि 1/2 रहे, इसका मतलब कथी, हम इसको √16 बोले लिख सकते हैं, है ना। इसी प्रकार ये हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी संख्या, चाहे x हो, कोई भी संख्या, चर हो अचर हो, y मान लीजिए y के पावर 1/2 है ना, तो इसी को हम लिख सकते हैं कि √y। ठीक, 4 का पावर 1/2 है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 4 √4। ठीक, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि बहुपद कौन होगा कौन नहीं होगा। 1-2 पॉइंट है इसका, यही सब समझेंगे अपने सब। चलिए, इसका पहला पॉइंट होता है, पहलू का याद रखिएगा, हमें हमेशा चर अचर थोड़ा कंफ्यूज कर लिए। देखिए अचर संख्या जैसे होता है ना, गिनती के आप सबको पता होगा, जिसका संख्यात्मक मान कभी नहीं बदले, जैसे 1, 2, 3 इत्यादि। और चर जैसे x, y इत्यादि आता है। चलिए ठीक, तो पहलू का पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, चर राशि जो होता है ना, लिखिएगा चर राशि कभी भी चर राशि कभी भी हर में नहीं होना चाहिए, कभी भी हर में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। याद रखना है कि चर राशि कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। इस सब को आगे हम समझेंगे, अभी पॉइंट में था लिखते चलते हैं। क्या देखें कि चर राशि कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखेंगे अपने और ये कि चर राशि जो होता है ना, चर राशि के पावर में, जिसे हिंदी में घात कहते हैं, चर राशि के घात में कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं होना चाहिए, चिन्ह नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या देखे कि चर राशि के घात जो होता है ना, उसके पावर में कभी भी माइनस रहेगा तो उसको बहुपद हम नहीं कहेंगे। तो दूसरा याद है, चर राशि के घात में कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट अपने लोग देखेंगे कि चर राशि, पहला क्या देखे, चर राशि कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। दूसरा देखे, चर राशि के घात में कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। और तीसरा देखेंगे अपने लोग, चर राशि कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बस 3 गो पॉइंट को याद रखना है, याद नहीं, दूसरे भाषा में कहे तो ध्यान रखना है कि बहुपद पहचानने का जो हर बार 2 नंबर का पूछा जाता है 10वीं के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, बस इतना ही से कि इनमें से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है।
तो पहलू का पॉइंट अपने लोग क्या देखे, चर राशि कभी भी हर में, हर मतलब दूसरा बट्टा में नहीं होना चाहिए। दूसरा देखे कि चर राशि के घात अर्थात पावर में कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। और तीसरा देखे कि चर राशि कभी भी रूट के अंदर नहीं होता है ना। नहीं तो रूट के अंदर नहीं होगा, इसको दूसरे भाषा में यही ना बोले कि चर राशि के पावर में कभी भी 1/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी राशि के पावर में यदि 1/2 है मतलब कथी, उसका वर्गमूल निकालना होता है, उसको रूट में लिखा जाता है। तो इतना चीज याद रखेगा 3 में। ठीक, आगे अपने लोग चलते हैं पहचानने में कि कौन इनमें से बहुपद होगा नहीं, उसको उदाहरण सहित देखते हैं। जैसे यदि हम आपको 2-3 गो देते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहलू का उदाहरण देखिएगा, जैसे x के पावर 4 माइनस 3x प्लस 2। यदि हमसे पूछ दिया जाए कि क्या यह बहुपद होगा, तो आप थोड़ा देखिए कि तीनों को चीज देखना है कि चर राशि बट्टा में नहीं होना चाहिए, तो चर राशि तो बट्टा में नहीं है, ये नियम ठीक है। दूसरा देखना है कि चर राशि के पावर में या घात में माइनस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पावर में माइनस भी नहीं है, यह भी ठीक है। तीसरा देखना है कि चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए, तो रूट में कतु है चर राशि मतलब एक्स वाई वाला एक्स एक्स है ना, बाकी कहीं रहे अचर मतलब संख्या जो है ना 1 2 3 4 अचर, वह रूट में रहे, बट्टा में रहे, पावर में माइनस रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमको बस इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो चर राशि है, चर राशि कभी बट्टा में नहीं हो, चर राशि के पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, और चर राशि कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। रूट कहने का अर्थ हुआ कि कभी भी चर राशि के पावर में 1/2 नहीं होना चाहिए। यदि 3 गो नियम का ये पालन करेगा तो बहुपद होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। चलिए दूसरा उदाहरण, तो क्या आप लोग बोल सकते हैं ये बहुपद होगा? तो बिल्कुल होगा। कहेंगे इसमें न चर राशि बट्टा में है, ना ही चर राशि के पावर में माइनस है, और ना ही चर राशि रूट में है, तो ये बहुपद बिल्कुल होगा। दूसरा हम देखेंगे उदाहरण, बोलिए तो। यह बहुपद होगा? तो यदि हम इसको देखते हैं तो अभी हम बताए वो चीज कि कभी भी ना बहुपद पहचानने में आपको अचर राशि से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अचर कहने का मतलब संख्या, जैसे 1 2 गिनती की संख्या जो है ना, उनसे कोई मतलब, हमें मतलब होना चाहिए चर राशि से, एक्स वाई जो भी होता है। अभी अपने लोग लिखे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, अभी हम अपने लोग लिखे हैं क्या, √3y² माइनस 6y माइनस 8। क्या यह बहुपद होगा? तो देखते हैं। किसी को लगता होगा कि रूट लगा है, तो भाई रूट लगा है कथी पे, चर राशि पर नहीं लगा है। 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। y को देखिए, y रूट में तो नहीं है, रूट से बाहर है ना। तो यहाँ भी तो रूट भी नहीं लगा है किसी भी चर राशि में, ना ही कोई चर राशि बट्टा में है, और ना ही चर राशि के पावर में क्या है, माइनस में है ना। तो हम बोल सकते हैं कि यह बहुपद होगा। तीसरा देखिएगा, जैसे 7x² माइनस 3x 7x² माइनस x के पावर माइनस 1 प्लस 6। यदि पूछ दिया जाए कि क्या यह बहुपद होगा, तो बोलिए। तो ये 3 गो चीज याद रखिएगा। पॉइंट पहला, चर राशि कभी भी हर में नहीं होना चाहिए, तो चर राशि हर में नहीं है, कोई दिक्कत, यहाँ तक ठीक है। दूसरा बोले चर राशि के घात मतलब पावर में कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। देखिए यही आ गया चर राशि, चर एक्स है, इसके पावर में माइनस लगा है, तो क्या कभी बहुपद होगा? तो कहेंगे नहीं होगा। ठीक, चलिए अब चौथा दिखाते हैं आप लोग को। चौथा पॉइंट देखिएगा, मान लीजिए कह दे 7x² माइनस बट्टा 5 3x माइनस 6। यदि पूछ दिया जाए कि क्या यह बहुपद होगा, तो देखिए सबसे पहले पॉइंट पर अपने लोग, कोई इसमें ऐसे बट्टा देखा होगा बोल देगा कि बहुपद नहीं है। ऐसा नहीं करना है। बट्टा में क्या है, मतलब हर में क्या है, चर राशि नहीं ना है, 5 है 7 है, उन सब से हमें कोई मतलब बहुपद खोजते समय नहीं होना चाहिए। हमें मतलब है एक्स से। किससे मतलब है? एक्स से। ठीक, तो देखिए बट्टा में हर में है, लेकिन चर राशि नहीं है, एक्स वाला ऊपर में है ना, तो पहलू का पॉइंट ठीक है। दूसरा देखिएगा, चर राशि के पावर में माइनस भी कहीं लगा है, तो कहीं भी चर राशि के पावर में माइनस
x के पावर में देखिए 2 लगा है, यहाँ पर नहीं कुछ हो तो 1 है, नहीं कुछ हो तो क्या होगा 1 होगा। तो चर राशि के घात मतलब पावर में भी माइनस नहीं लगा है। तीसरा देखिएगा चर राशि कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, तो चर राशि रूट में भी नहीं है, तो हम बोलेंगे क्या ये बहुपद होगा, तो हम बिल्कुल होगा। पांचवा देखिएगा, जैसे हम बोलेंगे 6/x माइनस 4, यदि पूछ लिया जाए क्या यह बहुपद होगा, तो 3 गो पॉइंट में देखिए। सबसे पहलू का हम बोले कि चर राशि कभी भी बट्टा में मतलब हर में नहीं होना चाहिए। पहलू का देखिए कि 6/x दिया है, क्या दिया है 6/x। यहाँ पर हम पाते हैं कि x कहाँ पे है, बट्टा मतलब हर में है। कहीं भी देख लीजिएगा कि चर राशि हर में हो, सीधा बोलिएगा वो बहुपद नहीं होगा। ठीक, छठा उदाहरण अपने लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए √9x + 6 दिया है, √9x + 6। यदि यहाँ अपने लोग को पूछ लिया जाए कि क्या यह बहुपद होगा, क्या यह बहुपद होगा, तो सबसे पहला क्या देखना है कि बहुपद पहचानने में कि चर राशि हर में नहीं होना चाहिए, तो चर राशि हर में है नहीं है, यहाँ तो नहीं प्रॉब्लम है। दूसरा देखिएगा चर राशि के घात में माइनस नहीं होना चाहिए, तो चर राशि के घात में माइनस हेबे नहीं है ना। और तीसरा पॉइंट देखिएगा चर राशि कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है √9x, यदि ये जो है ना ये यहीं तक रहता, रूट का जो लकीर है यहीं तक रहता तब तो चर होता, लेकिन x देखिए रूट के अंदर आ गया, तो x जैसे ही रूट के अंदर आएगा तो हम बोल देंगे कि यह बहुपद कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक, एगो दूगो और उदाहरण देखते हैं बहुपद नहीं होने का या होने का। यदि बोलिए तो हम बोल दे कि x के पावर 1/2, क्या ये बहुपद होगा, तो बिल्कुल बोलिएगा ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि अभी हम बताए कि किसी कोई संख्या रूट में है ना, जैसे x रूट में है ना, इसी का दूसरा रूप होगा x के पावर 1/2। मतलब किसी भी संख्या चर रहे या चर, उसके पावर में यदि 1/2 होगा, उसका मतलब क्या थी, उस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना, मतलब वो रूट में लिखना होगा। x के पावर 1/2 कभी भी बहुपद नहीं हो सकता है।